इस फिल्म में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां इंसान और डायनासोर दोनों रहते हैं। कई साल पहले जब दुनिया में तबाही मची थी तो ज़्यादातर डायनासोर मारे गए थे, लेकिन जो बच गए वे ज़मीन के नीचे रहने लगे। वे बाहरी दुनिया में नहीं आ सकते थे और नीचे उनकी आबादी बढ़ती रही। लेकिन कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया और डायनासोर उससे होकर बाहरी दुनिया में आने लगे। लेकिन यहाँ की हवा और पानी उनके रहने लायक नहीं थे, जिसकी वजह से और भी कई डायनासोर मारे गए। लेकिन फिर भी कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ डायनासोर रह रहे थे और वो समुद्री इलाके और द्वीप थे जहाँ की हवा और पानी उनके रहने लायक थी। इस वजह से वो जगह खतरनाक हो गई और इंसानों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन उस समय कुछ चुनिंदा कंपनियां थीं जिन्हें वहां जाने की इजाज़त थी ताकि वे डायनासोर पर रिसर्च कर सकें और लोगों को इन राक्षसी जीवों के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकें। अब हम 2010 का दृश्य देखते हैं जहां इंजन नाम की एक कंपनी ने इन्हीं द्वीपों में से एक पर एक प्रयोगशाला बनाई थी, जहां कई डॉक्टर और वैज्ञानिक डायनासोर पर रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल वे डायनासोर के उत्परिवर्तन पर काम कर रहे हैं, यानी डायनासोर को बदलकर उन्हें और भी ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक बनाने के लिए ये लोग सभी डायनासोर का खून इकट्ठा कर रहे थे और उनका डीएनए बदल रहे थे ताकि वे सभी डायनासोर को परिवर्तित कर सकें। यह इंजन कंपनी अपनी प्रयोगशाला में पहले ही कई डायनासोर को परिवर्तित कर चुकी थी। उन सभी को बड़े बड़े कंटेनरों में रखा गया था और अब जिस डायनासोर को वे परिवर्तित कर रहे थे वह टी-रेक्स था। लेकिन उनके किसी वर्कर की गलती की वजह से मशीन में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका परिवर्तन का काम बीच में ही रुक जाता है, जिसकी वजह से टी-रेक्स जो पहले सो रहा था जाग जाता है। वो आज़ाद हो जाता है और पूरी प्रयोगशाला में तबाही मचाना शुरू कर देता है और कई लोगों को बेरहमी से खा भी जाता है। इस टी-रेक्स को देखकर हम समझ गए थे कि इसका परिवर्तन काफ़ी हद तक हो चुका है, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और खूंखार दिखाई दे रहा था। ये देखकर सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर डर जाते हैं और वो अपनी प्रयोगशाला और परिवर्तन का काम बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद इस प्रयोगशाला में कोई भी वापस नहीं आया और अब कहानी में 17 साल बीत गए और हमें साल 2010 के बाद सीधा 2027 का समय दिखाया जाता है। इस वर्तमान समय में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मार्टिन है। इस समय भी पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक हृदय रोग चल रहा है जो हर दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है और पार्कर कंपनी को अपने शोध से पता चलता है कि आने वाले समय में यह रोग इतना बढ़ जाएगा कि हर 5 में से एक व्यक्ति इससे ज़रूर पीड़ित होगा। इसीलिए पार्कर कंपनी ने यह मान लिया कि अगर वे इस हृदय रोग की दवाई बना लेते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी दवा की मांग होगी। इससे वे न सिर्फ लोगों की बीमारी ठीक करेंगे बल्कि खूब पैसा भी कमाएंगे। अब पार्कर कंपनी को पता चलता है कि इस दवा को बनाने में डायनासोर उनके बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि डायनासोर आकार में बहुत बड़े होते हैं। अपने बड़े आकार की वजह से उनका दिल भी उतना ही बड़ा होता है जो जाहिर तौर पर शक्तिशाली होता है। इसलिए पार्कर कंपनी का मानना था कि अगर उन्हें डायनासोर जैसे बड़े दिल वाले जानवर का खून मिल जाए तो वे बड़ी आसानी से अपनी दवा बना पाएंगे। इसलिए पार्कर कंपनी इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन को चुनती है और अधिकारी उसे तीनों प्रकार के डायनासोर का खून लाने के लिए कहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, जो पानी में तैरते हैं और जो हवा में उड़ते हैं। अब जाहिर है मार्टिन अकेले इस काम को नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक टीम बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए वह सबसे पहले कहानी के मुख्य पात्र जोरा के पास जाता है, क्योंकि जोरा पहले स्पेशल फोर्सेस में कमांडर रह चुकी हैं। इसलिए वह लड़ने, हथियार चलाने और मुश्किल समय में कैसे जीवित रहना है इसमें काफ़ी कुशल है। और क्योंकि जिस जगह मार्टिन को जाना है वह जगह भी खतरनाक है, इसलिए मार्टिन सबसे पहले जोरा को अपनी टीम में चुनता है और वह जोरा को उसके साथ काम करने के लिए $10 मिलियन देने की बात करता है। जिसके बाद वह उसे सब कुछ विस्तार से बताना शुरू करता है। उसने यह भी बताया कि मेरा यह मिशन पूरी तरह से गुप्त रहेगा, क्योंकि अगर सरकार को इसके बारे में पता चल गया तो वह हमें इस मिशन को कभी पूरा नहीं करने देगी, क्योंकि यह अवैध है। अब हालांकि यह सब सुनने के बाद जोरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इतने सारे पैसों की वजह से उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और टीम में शामिल हो गई।
इसके बाद मार्टिन जोरा को तीसरे आदमी के पास ले गया जो एक वैज्ञानिक था। वह भी ऐसा वैज्ञानिक था जिसे डायनासोर के बारे में सारी जानकारी थी। इसलिए मार्टिन ने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा और उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर वैज्ञानिक भी सहमत हो गया। इसलिए नहीं कि वह पैसों का लालची है, बल्कि वह डायनासोर से प्यार करता है। तो मिशन पर जाने का मकसद यही था कि वह डायनासोर को और करीब से देख सकेगा और उनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकेगा। और क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए 3 लोग काफ़ी नहीं थे, इसलिए मार्टिन को और लोगों की ज़रूरत थी। इसके लिए जोरा ने मार्टिन को अपने 2 दोस्तों से मिलवाया जो स्पेशल फोर्सेस में उसके साथ काम करते थे। उनमें से एक लड़ने और हथियार चलाने में माहिर था, जबकि दूसरा भी काफ़ी ताकतवर था। वह स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग होने के साथ साथ वह समुंदर में जहाज़ भी चला सकता था। तो अब उन दोनों के शामिल होने की वजह से अब मार्टिन की टीम में कुल 5 लोग हो गए। अब जल्द ही ये लोग सारी तैयारी करके जहाज़ पर सवार हो गए और अपने मिशन के लिए निकल पड़े। जाते समय उन्होंने 2 और लोगों को भी शामिल कर लिया था, यानी अब ये कुल 7 लोग हो गए थे। अब वे उस जगह का नक्शा देखते हैं जहां वे जा रहे थे। नक्शा देखकर पता चलता है कि पानी के डायनासोर ज़्यादातर एक खास तरह के द्वीप के पास पाए जाते हैं। इस द्वीप को देखकर मार्टिन सबको बताता है कि ये द्वीप इसलिए खास है क्योंकि 17 साल पहले इंजन नाम की एक कंपनी यहाँ डायनासोर पर परिवर्तन एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन एक हादसे की वजह से वो प्रयोगशाला बंद हो गई और ये सारी इमारतें ऐसे ही बेकार पड़ी हैं। अब उसके बाद हमें अंदाज़ा लगाया कि ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब ये बताने के बाद टीम बड़े आराम से अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ से सीन बदलता है और हमें समुंदर में एक छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें कुल 4 लोग थे। एक लड़का टेरेसा, उसके 2 भाई बहन और पापा। ये लोग समुंदर की सैर का आनंद लेने आए थे और अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नाव आगे बढ़ती है, कई समुद्री जीव उन्हें घेर लेते हैं और ये सभी जीव असल में पानी के डायनासोर थे जो एक एक करके उनकी नाव से टकराने लगते हैं और जल्द ही उनकी नाव पलट जाती है, जिससे वे चारों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे डायनासोर वहाँ से जा चुके थे और वे बच गए। वे जल्दी से अपनी नाव के पास आ गए। टेरेसा के पिताजी ने अपनी लोकेशन के हिसाब से रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट की और चारों तरफ सिग्नल भेज देता है। सिग्नल जल्द ही उस टीम के जहाज़ को मिल गए। जोरा की दोस्त को पता चल गया कि यहाँ कोई है जिसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि टेरेसा के पिताजी ने भी अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करके सिग्नल के साथ लोकेशन भेजी थी और जांच करने पर पता चला कि वे लोग उनसे लगभग 45 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनका जहाज़ उनके गंतव्य यानी उस द्वीप के लगभग करीब था। इसलिए मार्टिन ने नाव वापस ले जाने और मदद करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि हम पहले अपना काम पूरा करेंगे फिर किसी की मदद करेंगे। लेकिन जोरा का साथी एक अच्छा इंसान है और वह मार्टिन की बात नहीं सुनता और जहाज़ को वापस उनकी ओर मोड़ देता है। जल्द ही ये लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। वे चारों को अपने जहाज़ में लाकर उनकी जान बचा लेते हैं। अब टेरेसा के पिता उन्हें समुंदर में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह बताते हैं। यह सुनकर टीम समझ जाती है कि उन पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि जलीय डायनासोर थे और अब अगले ही पल कई बड़े आकार के जलीय डायनासोर उनके जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर टीम के सदस्य डरे नहीं, बिल्कुल खुश हुए और वे अपने जहाज़ को डायनासोर के करीब ले आते हैं ताकि वे अपना पहला काम पूरा कर सकें। पता चलता है कि वैज्ञानिक दोस्त ने डायनासोर का खून निकालने के लिए बड़ी चालाकी से एक स्मार्ट तरकीब निकाली है। दरअसल उनके पास एक ऐसी बंदूक है जिस पर एक सुई वाली सिरिंज और एक कंटेनर साथ में लगे हुए हैं। अब जैसे ही बंदूक से सुई वाले ये कंटेनर डायनासोर के शरीर पर दागे जाएंगे, सुई शरीर में प्रवेश कर जाएगी, जिससे कंटेनर जल्दी से खून से भर जाएंगे। पूरी तरह से भरने के बाद कंटेनर हवा में ऊपर उड़ जाएंगे क्योंकि उनमें एक पैराशूट लगा हुआ है, जिसके बाद नीचे आने पर ये लोग उन कंटेनरों को आसानी से पकड़ लेंगे। अब जोरा अपने सामने एक डायनासोर को देखकर सुई वाली बंदूक से जल्दी से हमला करती है, जिससे उसे उस डायनासोर का खून का नमूना आसानी से मिल जाता है। अब क्योंकि उनका पहला काम पूरा हो गया था, उन्हें एक डायनासोर का खून का नमूना मिल गया था, इसलिए सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके साथ ही कुछ और जलीय डायनासोर उनके जहाज़ पर हमला कर देते हैं और जहाज़ पर वार करना शुरू कर देते हैं। वे भी उन पर गोली चलाने लग जाते हैं।
जिससे वे आक्रामक हो गए और एक डायनासोर जहाज के करीब आया, जोरा के एक साथी को पकड़ लिया और उसे सबके सामने खा गया, जिसे देखकर सभी घबरा गए। अब जलिया डायनासोर रुकते नहीं बल्कि बार बार जहाज पर वार करते रहते हैं। इससे जहाज बुरी तरह हिलने लगा, जिसके कारण टेरेसा पानी में गिर गई। यह देखकर उसके दोनों भाई बहन और पिताजी भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़े और वे चारों जल्दी से तैरकर पास के द्वीप पर पहुंच गए। अब किसी तरह जोरा का दूसरा साथी जहाज को संभालता है और वह भी कुछ ही समय में जहाज को द्वीप के करीब ले आता है। लेकिन जहाज एक चट्टान से हिंसक रूप से टकरा जाता है, जिससे उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनकी जान बच गई। अब जैसे ही ये लोग जहाज से उतरकर टापू पर कदम रखते हैं, तभी उनके सामने एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जो उस लड़की को बेरहमी से खा जाता है, जिसे उन्होंने बाद में शामिल किया था। इस तरह उनका दूसरा साथी भी मारा गया। अब ये देखकर सब डर गए और सोचने लगे कि अब वो घर कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि उनका जहाज टूट चुका था। वो सब परेशान हो रहे थे। तभी जोरा उन्हें दिलासा देती है कि मेरे पास एक और प्लान भी है। वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा था कि इस मिशन पर आने से हमारा जहाज तबाह हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी एक और टीम तैयार की थी और मैंने उन्हें अगले दिन एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लेकर इस टापू पर आने का निर्देश दिया था। इसलिए आज ही हमें जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके इस टापू पर किसी ऊंची जगह पर जाना है, ताकि कल जब हमारे साथी हेलीकॉप्टर लेकर आए तो ऊंची जगह पर होने की वजह से वो हमें देख सकें और हम उन्हें देख सकें, क्योंकि वो बस कुछ मिनटों के लिए ही हमारा इंतज़ार करेंगे। अब यह सुनकर जोरा का साथी बहुत डर गया। उसने सबको बताया कि यह द्वीप बहुत खतरनाक है, यहाँ डायनासोर भरे पड़े हैं और यह बात सबको पता है। इसलिए हेलीकॉप्टर टीम यहाँ ज़्यादा देर तक रुककर मरना नहीं चाहेगी। इसलिए वे कुछ समय तक हमारी निगरानी करेंगे। अगर वे हमें ढूंढ लेंगे तो हमें ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो वे सोचेंगे कि हम इस द्वीप पर मर गए और हमें छोड़ देंगे। अब इस द्वीप पर टीम एक जगह पर थी और टेरेसा और उसका परिवार दूसरी जगह पर था। अब यह परिवार यहाँ से निकलने के लिए मदद की तलाश में था। इसलिए जोरा और उसकी टीम ने एक योजना बनाई कि आज बाकी बचे 2 डायनासोर के खून के नमूने एकत्रित करके हमें कल सुबह हेलीकॉप्टर से घर लौटना चाहिए। यह द्वीप वास्तव में बहुत अजीब था। वे यहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के डायनासोर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर जोरा और उनकी टीम इस सब के बाद द्वीप पर और अधिक जांच करना शुरू करती है। वे एक विशाल मैदान में बहुत सारे भूमि पर रहने वाले डायनासोर देखते हैं। वे बड़ी संख्या में थे, इसलिए अब जोरा और उनकी टीम जल्दी से उनके पास जाती है और चुपके से उनका खून निकालती हैं और इस तरह उनके पास अब 2 डायनासोर के खून के नमूने हैं। ये डायनासोर उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वे घास खाने वाले थे। दूसरे, वे इन लोगों को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी संख्या बहुत अधिक थी और अब उन्हें तीसरे डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर के खून की ज़रूरत है। लेकिन ये डायनासोर बहुत तेज और ख़तरनाक है, इसलिए जोरा और वैज्ञानिक यह निर्णय लेते हैं कि हम इसका खून सीधे उनके अंडे से निकालेंगे। अब ऐसा करने के लिए वे द्वीप पर एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचते हैं। उसी चट्टान पर एक जगह उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला था, जहां उसके अंडे रखे थे। तभी और उनका एक साथी घोंसले के पास पहुंचे। वैज्ञानिक ने एक अंडा हाथ में लिया, जिससे उसने खून भी निकाला। इसका मतलब था कि अब उनके पास तीनों डायनासोर के खून के नमूने थे। उन्होंने अपने तीनों लक्ष्य पूरे कर लिए थे, लेकिन उनके जाने से पहले ही उड़ने वाला डायनासोर वहां पहुंच गया और उन्हें अपने घोंसले के पास देखकर समझ गया कि वे शायद उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने आए हैं। इसलिए वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उन तीनों पर हमला कर देता है और उनके एक साथी को खा जाता है। लेकिन अब जोरा वैज्ञानिक, जोरा का साथी और मार्टिन किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और तीनों डायनासोर के खून के नमूने लेकर टापू में आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने लगा था, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही ये टीम और टेरेसा और उसका परिवार उस प्रयोगशाला के पास पहुंच जाते हैं जिसे सालों पहले इंजन कंपनी चलाया करती थी। अब ये लोग इस जगह इसलिए आए थे क्योंकि ये उन्हें सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ खतरा बाहर से ज़्यादा है, क्योंकि कई बड़े बड़े खतरनाक डायनासोर उन पर हमला करते हैं। ये बाकियों से ज़्यादा खून के प्यासे थे क्योंकि उन सभी में परिवर्तन हो चुका था। लेकिन फिर भी किसी तरह ये इन डायनासोर से बचते रहते हैं और अब इन सब के बीच मार्टिन अपना असली चेहरा दिखाता है
वो तीनों डायनासोर के खून के नमूनों के कंटेनर खुद ले लेता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर उन सभी पर तान देता है। वो उन सभी को धमकी देता है कि अगर कोई मेरे सामने आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। और अब इसके साथ ही वहाँ एक और डायनासोर आ गया जो अब तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक टी-रेक्स डायनासोर था। और अब उसे देखने के बाद हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि शुरू से ही वही उत्परिवर्तित डायनासोर है जिसने जागने के बाद पूरी इंजन कंपनी की प्रयोगशाला को तहस-नहस कर दिया था। और अब टी-रेक्स आते ही सब पर बुरी तरह हमला करता है। इसके बाद वो मार्टिन को अपना शिकार बनाता है और उसे खा जाता है। क्योंकि मार्टिन के हाथ में ब्लड सैंपल का डिब्बा था इसलिए वो नीचे गिर गया था। जोरा उसे उठाती है और अब उसकी रेस्क्यू टीम सबको बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी लेकर आ जाती है। लेकिन डायनासोर उस पर भी हमला कर देता है। वह हेलीकॉप्टर को आसानी से चबा जाता है और उसे नष्ट भी कर देता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद पायलट मारे जाते हैं। फिर इन लोगों को अपने पास एक किश्ती दिखाई देती है जो असल में इंजन कंपनी की किश्ती थी। इसलिए अब ये लोग तय करते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए इस किश्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसी तरह से वे सभी किश्ती पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं टी-रेक्स उन्हें देख लेता है और उन सभी को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच जोरा का साथी नोटिस करता है कि यह डायनासोर तेज रोशनी की दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए वह दूसरों को बचाने के लिए यहाँ खुद की बलि देने का फैसला करता है। वह सभी को जहाज पर ले जाता है और फ्लेयर जलाता है। जैसे ही टी-रेक्स का ध्यान फ्लेयर की ओर जाता है जोरा का साथी जहाज से भागने लगता है ताकि टी-रेक्स उसका पीछा करे और उसके साथियों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। हालांकि जोरा इस बात से दुखी होती है, वह उसे ऐसा करने से भी मना करती है, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे यह करना होगा। वह जल्दी से सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर टेरेसा के पापा जल्दी से जहाज़ स्टार्ट करते हैं और ये लोग आइलैंड से जाने लगते हैं। अब जब जोरा का साथी टी-रेक्स को अपने पीछे भगा रहा था तभी अचानक फ्लेयर की लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर जोरा को ऐसा लगने लगा जैसे उसके साथी को टी-रेक्स ने मार दिया है और डायनासोर ने उसे खा लिया है और अब टी-रेक्स आइलैंड की तरफ जाने लगता है। उसके जाने के कुछ देर बाद जोरा का साथी फिर से फ्लेयर जलाता है, जिससे उसे लगता है कि मेरा साथी अभी जिंदा है। इसलिए जोरा तुरंत जहाज को उस जगह ले जाती है जहां उसका साथी पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि वो आखिरकार टी-रेक्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया था। और अब ये लोग जल्दी से उसे किश्ती में चढ़ा लेते हैं और वे इस खूनी द्वीप को छोड़ने लगते हैं। रास्ते में वैज्ञानिक जोरा को बताता है कि मार्टिन इन 3 रक्त के नमूनों को सिर्फ एक कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ये रक्त के नमूने सिर्फ एक कंपनी को मिल गए तो वह कंपनी दवा बनाने में सफल हो जाएगी। फिर वे दवा को बहुत ऊंचे दामों पर बेचेंगे। इसके कारण ये दवाइयाँ सभी तक, खासकर गरीबों तक नहीं पहुँच पाएंगी। इसका मतलब है कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद पाएंगे और सिर्फ एक कंपनी मुनाफा कमाती रहेगी। इसलिए वे दोनों तय करते हैं कि अब हम इन रक्त के नमूनों को थोड़ा थोड़ा करके सभी कंपनियों में बांट देंगे, ताकि सभी कंपनियां दवाई बनाएं और गरीब से लेकर अमीर तक सभी को मिल सके। और उनकी योजना के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।